नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 14 अप्रैल 2021 मध्य रात्रि के बाद 2:49 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि, जहां की भुवन भास्कर उच्च के होते हैं, मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 14 मई 2021 की सुबह तक मेष राशि में ही सूर्य का संचरण रहेगा। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में इस समय कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। कल मैंने शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में आपको बताया था, आज सूर्य के बारे में बता रहा हूं। 13 तारीख को पुनः मंगल का परिवर्तन है, फिर 16 को बुध का परिवर्तन है। देखा जाए तो गोचर कुंडली में ये जो परिवर्तन हो रहा है, इसका निसंदेह हम सभी के ऊपर विशेष प्रभाव है। और बात अगर हम सूर्य की करें तो सीधी सी बात है कि यह गोचर विशेष होने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बली अवस्था में है, विशेषकर मेष राशि में बैठे हैं और मेष राशि में भी 10 अंश पर परमोच्च अवस्था में हैं, तो निसंदेह मैं कह सकता हूं कि यह गोचर आपकी किस्मत को बदलने वाला होगा। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आत्मा के कारक सूर्य, पिता के कारक सूर्य, नौकरी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के कारक सूर्य क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं नैसर्गिक बलि ग्रह हैं सूर्य। इनका शुभ प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें उच्च सफलता प्रदान कराने वाला होता है। और यहीं सूर्य कमजोर हो जाएं तो हम आत्मविश्वास से कमजोर, पिता के सुखों में कमी, नेत्र से कमजोर, हड्डियों से कमजोर, कहीं ना कहीं जीवन काल में वो उत्थान हमें नहीं मिल पाता हम जिसके हकदार हैं। मैं गोचर के बारे में चर्चा आगे प्रारंभ करूं उससे पूर्व आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो यह गोचर आपके चंद्र राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी जन्म राशि या चंद्र राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। दूसरा, बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो निरंतर ये बात पूछते हैं कि ये आप जन्म राशि के आधार चंद्र राशि के आधार पर बता रहे हैं या लग्न के आधार पर बता रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे पुराने बहुत पूर्व के वीडियोस देखेंगे जहां पर मैंने गोचर से संबंधित कोई चर्चा बताई है, वहां पर मैंने कई बार बताया, लेकिन दर्शकों के मन में संशय की स्थिति उत्पन्न होने के चलते मैंने कहा अब सिर्फ चंद्र कुंडली के आधार पर देखिए। वैसे शास्त्रीय नियम यही कहता है कि यह गोचर लग्न और चंद्र कुंडली दोनों के आधार पर देखा जाना चाहिए, यही असली रूल है। लेकिन आप लोग संशय में पड़ने लगे, हर दर्शक का मन संशयात्मक हुआ। अब संशयात्मक कितने लोगों के सवाल का मैं जवाब दे सकूंगा, तो फिर उस अवस्था में मेरे पास एक ही विकल्प बचा कि आपको सीमित अवस्था में कर दिया जाए। लेकिन सही नियम यही है कि लग्न और चंद्र कुंडली, अगर आपकी लग्न और चंद्र राशि एक ही है तब तो कोई बात ही नहीं, एकदम वही राशिफल आपका होगा। लेकिन अगर आपकी चंद्र कुंडली अलग है, लग्न कुंडली अलग है, तो आप दोनों के गोचर को देखिए, किसका प्रभाव ज्यादा अच्छा आ रहा है, किसका खराब आ रहा है, और दोनों का एक साथ जोड़ करके और तब उसका एक रिजल्ट निकालना चाहिए। यही रूल है। या तो आप समझ लीजिए इस चीज को, और नहीं तो फिर सरल तरीका मैंने बताया कि ज्यादा समझ नहीं आ रहा तो चंद्र कुंडली के आधार पर, यानी आपकी जो चंद्र राशि है उसी के आधार पर आप इस गोचर को देखिए। क्योंकि चंद्रमा मन है और मन को बिंदु बना दिया, उसी के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है। अगर मन से आप फकीर हो जाइए, आपको कुछ नहीं चाहिए, तो क्या साढ़े साती, क्या ढैया, क्या सूर्य की महादशा और क्या शुक्र की महादशा, न भौतिक सुखों का कोई लोभ, न उच्च पद का कोई लाभ। यानी चाहिए किसको? मन को। मन से ही सब कुछ है। तो चंद्रमा अगर हम केंद्र बिंदु में रखेंगे तो सीधी सी बात है यह गोचर चंद्र राशि के आधार पर होगा। लग्न हमारा व्यक्तित्व है और उसके आधार पर भी ये गोचर हमें विशेष रूप से प्रभावित करता है।
लेकिन जब अगर आप इतना समझ रखते हैं ज्योतिष की तो दोनों को समझ लीजिए और दोनों के आधार पर निकालिए इसका रिजल्ट, और नहीं तो केवल चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिए। एक और बात आपको साथ ही साथ मैं बता दूं, राशिफल आगे प्रारंभ करूं उससे पूर्व, बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि क्या हो जाएगा इस गोचर से, क्या मेरा बदल जाएगा। नहीं, आपका कुछ नहीं बदलेगा। बदलने के लिए गोचर का इंतजार आप कर रहे हैं तो निसंदेह आपका कुछ नहीं बदलेगा। बुरा मत मानिए, सत्य यही है, आपका नहीं बदल सकता, क्योंकि गोचर से थोड़ी सब कुछ बदलने वाला है, वो तो कर्म से बदलने वाला है। गोचर तो उन लोगों के लिए है, याद रखिए, ये गोचर भी उन्हीं लोगों के लिए है जो कर्म कर रहे हैं, न कि जो ये सोच रहे हैं कि गोचर से कुछ बदलने वाला है। नहीं, गोचर से कभी कुछ नहीं बदलता। गोचर तो हमेशा, ये ग्रह, ये दिन, ये रात आ रहे हैं, जा रहे हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये कभी नहीं बदलने वाला। आपका भी कहीं नहीं, कुछ नहीं बदलने वाला। वो बदलना पड़ेगा कर्म करके। अगर आप कर्म करते हैं तो निसंदेह यह गोचर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं हमारा तो कुछ नहीं होने वाला, हाँ जी बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला, निसंदेह इस गोचर से कुछ भी नहीं हो सकेगा आपका। वो तो कर्म करना पड़ेगा। कर्म करिए, ये गोचर बदल देगा। और विशेषकर अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बली अवस्था में है तब तो यह गोचर, इसलिए मैं इतना पूर्व में, इतना पहले बता रहा हूं क्योंकि सूर्य का यह गोचर है, कोई आम गोचर नहीं है, और वो भी उच्च राशि में। बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे, बस कर्म करिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में सूर्य आपकी ही राशि पर आए हुए हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आप मेष राशि के हैं और सूर्य अगर सचमुच के आपकी जन्म कुंडली में मेष राशि पर भी हो, पर ही हो, तब तो वारे न्यारे आपके होने वाले हैं। ऊपर से अगर सूर्य कहीं दशांश पर हो मेष राशि में, तब तो यह गोचर हर प्रकार से भाग्यवर्धक बना हुआ है। यानी आप इस गोचर के बारे में इतना ही समझ लीजिए कि आपको जिस तरह से भी इस गोचर का लाभ लेना है लाभ लीजिए। अपनी योग्यता का जो भी संभावना आपके अंदर है, जरूरी नहीं हर व्यक्ति बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हो, लेकिन जो भी संभावना है आपके अंदर, जो भी ज्ञान है आपके अंदर, जितनी भी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को भली भांति उस पर विचार करके समय का सदुपयोग करते हुए 30 दिन का यह समय अपने कर्म पर और अपने जीवन से नैराश्य का भाव त्याग दीजिए कि मेरा क्या होगा, कहां से होगा। आशावादी बनिए और इस समय का लाभ उठाइए। सब कुछ बदल जाएगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। परिस्थिति पूरी तरह से आपके पक्ष में। सरकारी स्तर पर उच्चाधिकारी से नौकरी पेशाएं सूर्य हैं ये, तो उच्चाधिकारियों से पूरी तरह से सहयोग, पिता की ओर से अनुकूलता, धन लाभ, यश वृद्धि। हाँ, वैवाहिक संबंध में थोड़ा मतभेद होगा, सूर्य हैं ये जलाते हैं, अहंकार से बचना होगा, क्योंकि आप अग्नि तत्व के हैं, राशि आपकी अग्नि तत्व, ये सूर्य अग्नि तत्व यहां पर उच्च के हुए हैं। सो कहीं ना कहीं अग्नि तत्व की प्रधानता होने के कारण क्रोध में आपकी वृद्धि होगी, अहंकार में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य में भी थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य तप है, तपना, बुखार, ताप, तो बुखार की संभावना बढ़ जाती है। जोड़ों में, हड्डियों में दर्द की शिकायत बढ़ जाती है। वो लोग जो हार्ट के पेशेंट हैं उनकी परेशानी बढ़ सकती है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं यह वक्त परेशानी लेकर के आएगा। तो स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी मेष राशि के जातकों को विचार ही नहीं करना, यह गोचर हर प्रकार से बढ़िया। पिता का सम्मान करिए और बस एक ही उपाय, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिए। यह गोचर केवल और केवल फायदा देने वाला है। वृषभ की बात कर लें तो यह गोचर आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है। इस गोचर को बहुत शुभ नहीं कहा जाएगा। अब चूंकि सूर्य उच्च राशि में, इस बात का ख्याल रखिए, तो शुभ ना कहते हुए कुछ मामलों में अच्छा है। जैसे कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर है, वाद विवाद है, कोई परेशानी है, कोई शत्रुता है, कोई सरकारी काम आपका फंसा हुआ है, वो सब होगा। फिर दिक्कत क्या है? विशेष रूप से पहले तो आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना होगा, मां की सेहत को लेकर के सावधान रहना होगा। और 100 बातों की एक बात, हर समस्या के पीछे आपका घर कारण बनने वाला है। घर में कलह का वातावरण बनेगा, घर से दूर भी जाना पड़ सकता है, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, यानी आपको आपके कार्यस्थल पर ऐसे षड्यंत्र में फंसाया जाएगा जिसमें आप बदनाम हो जाएं। तो कोई भी कार्य करिए, हर तरह की परिस्थिति में एक ही बात कहना चाहता हूं, बेहद सावधान होकर के, सोच समझ करके और तभी कदम उठाइए
आपको सफलता मिलेगी। फिर एक बात, किसी का अहित न हो, किसी का आप बुरा न करें, बेहतर इंसान बनने का प्रयत्न करिए, मनमर्जी करने से बचिए और साथ ही साथ कोई गैर कानूनी काम मत करिए। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। सो भुवन भास्कर की आप आराधना करते रहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, पिता का सम्मान करिए और परेशानी बहुत अधिक बढ़ जाए, घर में कलह का वातावरण बहुत अधिक हो जाए, तो फिर एक ही काम करिएगा, क्या? गुड़ का दान करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। और हम अगर मिथुन की बात कर लें तो यह गोचर आपकी राशि से लाभ में होने जा रहा है। अब जरा समझिए कि सूर्य अगर कहीं आपकी कुंडली में बली अवस्था में है तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि वो दूसरी राशि है आपकी। पहली मेष वारे न्यारे होने वाले हैं, वृषभ मिथुन आपके भी वारे न्यारे होने वाले हैं। हर तरह से फायदा, अर्थ लाभ ही अर्थ लाभ दिखाई पड़ रहा है। पराक्रम में वृद्धि और फायदा, व्यवसाय में वृद्धि और फायदा, नौकरी में तरक्की और फायदा, पदोन्नति की संपूर्ण संभावना, जरूरत पड़ने पर मित्रों से सहयोग, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रखिए, उनसे सहयोग, सबके साथ अच्छा व्यवहार बनाइए, बॉस का सम्मान करिए, सूर्य है बॉस, उनसे व्यवहारिक रिश्ता अपना इतना मजबूत बनाइए व्यक्तिगत स्तर पर भी कि उनकी अनुकूलता आपको प्राप्त हो जाए। मिथुन राशि के अगर आप हैं तो वर्तमान समय में शनि की ढैया आपको चल रही है। इस अवधि से बेहतर और श्रेष्ठ कोई अवधि आपको नहीं मिलेगी जो आपके जीवन को बदल करके रख दे। मैं फिर दोहरा रहा हूं, सूर्य उच्च राशि में होने जा रहे हैं और सूर्य का उच्चस्थ होना जैसे पूरी ग्रह स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लेना। अगर सूर्य आपकी कुंडली में बली अवस्था में है, उच्च इत्यादि हो तो कहना ही नहीं, ये जिंदगी को तब्दील कर देंगे। और ऊपर से 10 अंश पर हो तो और मजबूत स्थिति। तो अंश अवश्य देखिएगा सूर्य कितने अंश पर हैं और उनके पास बलाबल कितना है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह दूसरी वो राशि है जिसके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठतम स्थिति, बंद दरवाजे आपके खुल जाएंगे किस्मत के। सूर्य को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सब कुछ ठीक। कर्क की अगर हम बात करें तो दशम में होने जा रहा है यह गोचर। सूर्य दशम में दिग्बली होते हैं, आपको भी पूरी तरह तैयार हो जाना है। उच्च राशि में जब ये गोचर करेंगे तो किसी भी तरह की निराशा को अपने आसपास भी मत फटकने दीजिए। आलस्य का त्याग करिए, नकारात्मक विचारधारा अपने आसपास भी मत आने दीजिए। अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से सचेत हो जाइए। ये अवधि 30 दिन की, लेकिन 30 दिन में भी बदला जा सकता है सब कुछ अगर कर्म किया जाए। कार्यस्थल पर अधिकारियों की ओर से पूर्ण सहयोग, लाभ की प्रबल संभावना, नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो सफलता, योजना आपकी पूर्ण होने वाली है। जीवन में एक अनुकूल दिशा, प्रगति का मार्ग इंसान सदैव ढूंढता रहता है कि कब उसे एक सही मार्ग मिल जाए और उसे पकड़ करके वो प्रगति कर ले। यही वो समय है। अगर आप कर्क राशि के हैं तो रास्ता आपको ढूंढेगा, बस आप उस रास्ते तक पहुंच जाइए। नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, करिए, उसमें आपको सफलता होने वाली, सफलता मिलने वाली है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई समस्या है, विशेष करके कई बार क्या होता है कि सरकारी नौकरी में थे आप और रिटायरमेंट के बाद आपको परेशानी में डाल दिया गया, या किसी भी तरह की नौकरी में कोई परेशानी है, आप उस परेशानी से मुक्ति पाने जा रहे हैं, बस आपको प्रयत्न करना है। हर तरह से अनुकूल रहने वाला है समय। विशेष करके यह गोचर धन संचयन के दृष्टिकोण से, धनागमन के दृष्टिकोण से, पैतृक कुटुंब के मध्य अगर कोई समस्या हो उसको दूर करने के दृष्टिकोण से, पिता का विशेष स्नेह आपको प्राप्त हो, एक नई संभावना, नई उम्मीद लेकर के आ रहा है यह गोचर आपके लिए। अगर आप कर्क राशि के हैं, वक्त बदलने वाला है। भुवन भास्कर की आराधना करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और पिता का सम्मान विशेष रूप से। सिंह की हम बात करेंगे अगर, तो ये कहना ही नहीं है, आपकी राशि से भाग्य भाव में होने जा रहा है। जरूरी बस ये है कि आपकी जन्म कुंडली में भी सूर्य बली हो। ये सूर्य अगर बली है तब तो कहना ही नहीं। यह गोचर हर तरह की परिस्थिति को बदलने के लिए आ रहा है। ज्ञान, संतान, समाज में मान सम्मान, भाग्य की वृद्धि, धर्म की वृद्धि, समाज में पदवी आपकी बढ़ जाए, राजनीति में जुड़े हैं तो पद और कद दोनों बढ़े, नौकरी में है तो पदोन्नति हो, हर प्रकार के सम्मान को दिलाने वाला है यह गोचर। मैंने पदोन्नति की पूरी तरह से संभावना, परिवार में शुभ मांगलिक कार्यों का होना, पूजा अनुष्ठान इत्यादि धार्मिक कृत्यों का होना, यह तय है। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। पिता की सेहत में थोड़ी सावधानी, अगर बुजुर्ग हैं तो उनको जोड़ों में दर्द या ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो विशेष उनकी सावधानी रखिएगा। बाकी उनको
उनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा। उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं तो बस अग्रसर होते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ है, अत्यंत शुभ। आप वो राशि हैं जिसकी किस्मत बदलने जा रही है। उच्च के सूर्य हर तरह से आपको हर प्रकार की परेशानी से बाहर निकाल करके आगे कर देंगे। सूर्य की आराधना करते रहिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और पिता का सम्मान तो बेहद जरूरी है। कन्या की अगर हम बात करें तो अष्टम में होने जा रहा है। देखिए, वैसे तो सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता है, उच्च राशि में है, व्ययपति बनकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं। सेहत का अगर आपने ख्याल रख लिया और कोई गैर कानूनी काम नहीं करते हैं, आपको मैं कुछ बातें अवश्य समझाना चाहता हूं क्योंकि वक्त आपका ठीक नहीं है। यह गोचर कैसे आप इसका लाभ उठाएं? पहले तो सूर्य की आराधना खूब करिए, पिता का सम्मान करिए, कोई गैर कानूनी काम मत करिए। और अगर आप चाहते हैं कि यह समय आपके लिए भी फायदेमंद हो तो पारिवारिक जीवन को जरा महत्व दीजिए। परिवार के सदस्य अगर आपको कुछ कहें तो उनकी बात को मानिए। मैं कह सकता हूं कि जो प्रतिकूलता है इस समय में, वो प्रतिकूलता भी अनुकूलता में तब्दील हो जाएगी। अपनी जीवन शैली में बदलाव लाइए, अपने आचरण को शुद्ध करिए, मांसाहार, मद्यपान, इनसे दूरी बनाइए। प्रतिकूलता को भी अगर अनुकूलता में बदलना चाहते हैं तो कुछ मूल मंत्र हैं, इनको गांठ बांधिए, इनका गांठ बांधिए। पिता की बात को मानिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए, धर्म में रुचि बढ़ाइए, माता पिता का विशेष सम्मान करिए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। मैं ये सब बता रहा हूं इसलिए क्योंकि कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर बढ़िया नहीं है, परेशानी देगा। तो ये छोटी मोटी बातों का अगर आप ख्याल रख लेते हैं तो मैं दावा कर सकता हूं यह समय आपके लिए भी बढ़िया हो जाएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, गायत्री मंत्र का जप, पिता का सम्मान, सूर्य को अर्घ्य, समय से उठना और नियमित दिनचर्या, निसंदेह आप अपने लिए भी उच्च के सूर्य से लाभ अवश्य ले लेंगे। तुला की हम अगर बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। सूर्य उच्च राशि में है परंतु सप्तम में है। यहां पर अगर देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि होती है, यहां पर नीच के हो जाते हैं तो बहुत विशेष अनुकूलता नहीं होगी आपके लिए। यानी कन्या के लिए भी ठीक नहीं, तुला के लिए भी बहुत अच्छा नहीं कह सकते। जीवन साथी से वाद विवाद बढ़ना, मतभेद था तो परेशानी और ज्यादा बढ़ जाना, पार्टनरशिप में अगर व्यापार है तो वहां पर मतभेद होना, सरकारी नौकरी इत्यादि में है तो सतर्कता बेहद जरूरी है। कार्यस्थल पर वैमनस्य उत्पन्न हो जाना, मतभेद हो जाना, आपके अंदर क्रोध आ जाएगा, बात बात पर, जरा सी बात पर आप भड़क जाएंगे। ये संदेह संबंधों के लिए हानिकारक है। सोचने की जो क्षमता है, निसंदेह देखिए, सावधानी और सतर्कता में ही लाभ है, परंतु वाणी पर नियंत्रण न रख पाना, क्रोध कर जाना, जो आपके अपने हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनको अपमानित कर देना, उनकी बात को काट देना, बुरे समय में और क्या होता है, यही तो होता है, यही होगा। और इसी के चलते जो इस समय से लाभ लिया जा सकता था वो नहीं लिया जा सकेगा। अपने आचरण को शुद्ध रखिए, जीवन साथी का अपमान न करिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए, पिता का सम्मान करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सूर्योदय पर उसके समय समय पर ही उठ जाना और विशेषकर सूर्य की आराधना करना। आपके लिए सूर्य वैसे भी ठीक नहीं होते तो ये उपाय करिए। सूर्य उच्च में है, ऐसा नहीं है कि नुकसान होगा, कुछ न कुछ तो लाभ आप ले ही लेंगे। वृश्चिक के लिए देखिए, यह गोचर षष्ठ में होने जा रहा है। अगर आप सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है समय आपके लिए। जो आपके शत्रु थे, वो छिपे हुए शत्रु जो पीछे से षड्यंत्र करते रहते थे, उनके सामने आने का समय है। वो समस्या उत्पन्न करेंगे लेकिन आप अपने विरोधियों पर जमकर पड़ने वाले हैं उनके पीछे और विरोध तो समाप्ति करेंगे। कोई कोर्ट केस चल रहा था तो समझ लीजिए समापन का समय आ गया है, जीत तय समझिए। अनुकूल परिणाम प्राप्त होने वाला है, वाणी ओजपूर्ण होने वाली है, व्यय पर नियंत्रण रखना है और कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, सरकार के खिलाफ मत जाइएगा। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, आदत में सुधार लाइए, वाहन चलाते समय सावधानी रखिए, अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिए और स्टंट करने से जरा बचिएगा अगर उम्र छोटी है आपकी। कोई कागजी कार्रवाई इत्यादि करने वाले हैं, कोई किसी कागज पर हस्ताक्षर इत्यादि करना है तो जानकारी जांच लेना, उसका अध्ययन कर लेना बहुत जरूरी है। हर तरह की समस्या से बचने का एकमात्र तरीका, समय के साथ चलिए, नम्र होइए, यह समय बहुत अच्छा होगा आपके लिए। सोच समझ करके आगे अगर बढ़ते हैं तो मैं जानता हूं कि इस समय से केवल और केवल आप लाभ उठाएंगे। उच्च के सूर्य आपको हर तरह की परेशानी से बाहर निकाल करके ले आएंगे। अगर किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे थे, विशेष करके पिछले दिनों 7.5 आपको चली थी, 7.5 ने आपको जिस तरह से परेशान किया है, ये 1 माह ही काफी है
बहुत हद तक चीजों को रिकवर करने के लिए करिए। सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और विशेष करके पिता का सम्मान और वाणी में जो कड़वाहट है, क्रोध है, उसे नियंत्रण में लाइए। धनु की अगर हम बात करें तो यह गोचर पंचम में होने जा रहा है। बताने की आवश्यकता नहीं कि यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ माना जाएगा। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा का उच्च स्तर देखने को मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में यह समय बेहद अनुकूल होने वाला है। किसी भी तरह का अध्ययन करने वाले हैं, ज्ञानार्थी हैं, ज्ञान की चाहत है, उत्तम समय। योग्य गुरु की तलाश में है, आध्यात्म के पथ पर अगर अग्रसर होने वाले हैं या ऐसी चाह है तो ये गोचर कोई आम गोचर नहीं है। सूर्य उच्च राशि में है, ऐसे गुरु की तलाश आपकी पूरी होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। यह गोचर हर प्रकार से शुभ है। अगर आप धनु राशि के हैं, सूर्य तेज हैं, सो गर्भवती महिलाएं जरा सावधान रहें। समय समय पर डॉक्टर इत्यादि से जांच करा लेना बेहद जरूरी है। नहीं तो बाकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। विद्यार्थी, नौकरी पेशा, व्यापारी, हर किसी के लिए भाग्य तो जैसे आपके साथ चल रहा है। कोई नया कार्य आरंभ करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं, लाभदायी सिद्ध होने वाला है। बच्चे अगर आपके बड़े हैं तो उनको विशेष सफलता मिलेगी। छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलने वाला है। आपके जीवन साथी को विशेष उन्नति मिलने वाली है। और विशेष करके वो विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए तो यह गोचर मतलब वरदान है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, भुवन भास्कर को अर्घ्य, पिता का सम्मान, बस दूसरा कोई उपाय नहीं। बाकी अब देखा जाए तो मेष राशि के हैं आप या मेष लग्न के हैं आप, वहीं मिथुन सिंह के हैं आप या सिंह लग्न या सिंह राशि या धनु लग्न या धनु राशि, तो आप माणिक्य भी पहनना चाहें तो पहन सकते हैं अपनी जन्म कुंडली की स्थिति को देखते हुए। मकर की अगर हम बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से कहां पर होने जा रहा है, तो आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। बहुत उत्तम परिणाम देने वाला है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि चतुर्थ में होने से यहां पर जलाएंगे इस भाव को। ऐसा नहीं है कि यह नुकसान ही नुकसान है। यहां गौर करने योग्य बात है, भूमि भवन वाहन की स्थिति तो जरूर बनेगी, परंतु अष्टमपति बनकर के सूर्य चतुर्थ में गोचर करेंगे, फलस्वरूप घर के मध्य कलह का वातावरण रहेगा। हो सकता है परिवार से दूर रहना पड़े। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में बाधा हो, नौकरी पेशा है तो भी कार्यस्थल पर थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि केवल खराब हो ऐसा नहीं होगा। कारण है कि सूर्य उच्च राशि में है, उनकी दृष्टि चतुर्थ दशम पर पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अगर नौकरी में कोई समस्या आ रही थी, कोई बाधा, कोई विघ्न आ रहा था, उसमें आपको सफलता मिलेगी। पिता के साथ अनावश्यक वाद विवाद करना, उनका अपमान करना गलती से भी मत करिएगा। दूर देश की यात्रा पर जा रहे हैं तो जा सकते हैं। सदा के लिए विदेश जाकर के बसने की सोच रहे हैं तो यह समय अनुकूल प्रतीत हो रहा है। प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से यह समय बहुत अनुकूल है। प्रॉपर्टी खरीदना या प्रॉपर्टी बेचना मनमाफिक दाम पर मिल जाए, मनमाफिक बिके। धन का व्यय जरूर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, सावधान रखिए। खान पान का विशेष ख्याल रखना है। लीवर से संबंधित समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है और वाहन चलाते समय पूरी तरह से सावधानी बरतिएगा, क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। अगर माता पिता वृद्ध हैं, उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता तो विशेष रूप से उनका ख्याल रखिए। विशेष करके माँ का, अगर उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो ये परेशानी बढ़ेगी। सूर्य को जल देना बेहद अनिवार्य है आपके लिए। सूर्य को अर्घ्य अवश्य दीजिए, तभी यह गोचर आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल हो सकेगा। पिता का सम्मान करिएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिएगा, तो जो भी थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है या आ रही है वो दूर हो जाएगी। और अगर हम बात कुंभ की कर लें तो यह गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके लिए कारक नहीं, परंतु सप्तम पति बनकर के तृतीय भाव में संचरण करेंगे। सूर्य का तृतीय भाव में गोचर करना ही आपके लिए एक नई उम्मीद है, आशा की किरण है। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलना, आपसे उनको फायदा मिलना, जरूरत पड़ने पर मित्रों से आपको सहयोग मिले, कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग आपके लिए विशेष रूप से सहयोगी हो, आपके पराक्रम में वृद्धि हो, नए मित्रों का बनना। नौकरी पेशा है तो कुछ बड़े कार्य आपको मिले, नए प्रोजेक्ट आपको मिले, अर्थ लाभ की संभावना प्रबल दिखाई पड़ रही है। यूं समझिए कि एक 7.5 वर्तमान समय में आपको चल रही है अगर आप कुंभ राशि के हैं। लेकिन इसके बावजूद कहूंगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में अनुकूल स्थिति है तो ये 30 दिन का समय बहुत कुछ बदल सकता है, पूरी परिस्थिति को बदलने वाला है। आगे बढ़िए। हो सकता है कार्य की अधिकता के कारण स्वास्थ्य खराब हो, जीवन साथी की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
थोड़ा समय अपने आप को भी दीजिएगा। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि समय अपने आप को बहुत ज़्यादा दीजिएगा, 30 दिन का समय है, इसका लाभ उठाइए। स्वास्थ्य बाद में भी देख लेंगे, लेकिन स्वास्थ्य ही धन है, अतः स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अपने सारे कार्य पूर्ण करिए। याद रखिएगा, अगर सूर्य आपकी कुंडली में बली अवस्था में है, अंश बल में बली हैं और किसी अच्छे भाव में बैठे हैं, तो यह गोचर बंद किस्मत के दरवाजे खोलेगा और परिस्थितियां आपके पक्ष में। मीन की हम अब बात कर लेते हैं, तो मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर द्वितीय भाव में होने जा रहा है, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही बात। अब यहां देखा जाए तो वाणी के कारण थोड़ी परेशानी होगी, कड़वी वाणी का प्रयोग आप करेंगे, तो वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से भी थोड़ी प्रतिकूलता आ सकती है। प्रतिकूलता क्यों? क्योंकि हो सकता है जमा पूंजी ऋण इत्यादि चुकता करने में चला जाए, मान सम्मान बचाने के लिए ऋण चुकता करना पड़े और उसमें जमा पूंजी खत्म हो। हालांकि बहुत चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, कार्य क्षेत्र में यहां पर अनुकूलता बनी हुई दिखाई पड़ रही है। जैसा मैंने कहा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। अपने काम पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना और ध्यान देना होगा। परिवार की चिंता करिए और किसी मामले में कोई दुविधा है तो परिवार के लोगों से बातचीत करिए, उनसे राय मशवरा लीजिए। देखिए, वैसे तो मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य कोई अकारक ग्रह नहीं है, षष्ठपति बनते हैं और षष्ठपति बनकर के द्वितीय में संचरण करें तो ये धन के मामले में थोड़ी चिंता, कुटुंब के मध्य मतभेद इत्यादि की स्थिति उत्पन्न करा देते हैं। तो ये एक छोटी सी परेशानी मुझे दिखाई पड़ रही है, जिससे आपको बचने की सलाह दूंगा। और वहां भी अगर मैं यही कहूंगा कि वाणी पर थोड़ा सा आपने नियंत्रण रख लिया और ऐसा बोलने लगे जिससे लोग भड़के ना, आपकी वाणी सुनकर के लोग बुरा ना माने, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत चिंता करने की आवश्यकता है। ये समय निकल जाएगा, बस अपनी वाणी का पर नियंत्रण रखिए और सोच सही बनाइए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए कहूंगा समय ठीक ठाक ही निकलेगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। धैर्यपूर्वक और पूरी तरह से योजना बना करके अगर काम करते हैं तो यश की प्राप्ति होगी, लाभ होगा। आंखों का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, आंखों में समस्या होगी। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहेगी। क्या करना है? भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और पिता का विशेष रूप से सम्मान। अगर आप ऐसा करते हैं तो निसंदेह इस गोचर से भी आप लाभ ले सकेंगे। प्रिय दर्शकों, पुनः बता दूं, सूर्य का यह गोचर 30 दिन का है, लेकिन अगर इस 30 दिन का सही से इस्तेमाल किया जाए तो बीते दिनों में जो भी नुकसान हुआ हो उसकी भरपाई की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।